इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1। जो माँ के दूध में होता है वो होता है HGH, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। अंडे में, दूध में होता है IGF-1 हार्मोन, जिसका काम ही है जल्दी जल्दी बड़ा करो, जल्दी जल्दी बड़ा करो। तो उससे प्रमोशन होता है। अब होता यह है कि आपके, मान लीजिए आपके शरीर में 37 ट्रिलियन सेल है, ट्रिलियन। और मान लीजिए कि इनके शरीर में 10,000 कैंसर के सेल हैं। बॉडी में फ्लूइड फ्लो कर रहे हैं, थोड़ा ब्लड में कर रहे हैं, थोड़ा बॉडी में पानी है, उसमें है। लिम्फेटिक सिस्टम होता है, लिम्फ में है। मेरा लिम्फ वाला कैंसर था, लिम्फोमा। तो उसमें फ्लोट कर रहे हैं छोटे छोटे पार्टिकल में, कैंसर पार्टिकल, दे नॉट ह्यूमन पार्टिकल। और रोज मान लीजिए 100,000 हैं, और रोज उसमें से 1,000 नए पैदा हो जाते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो कल 100 थे, आज इनके 101 हो गए। आज मॉर्निंग में जब उठे, इनका बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसने 1,000 मार दिए, तो फिर आज आपको भी 100,000 जितने नए बने उनके इम्यून सिस्टम ने उतने मार दिए। बैलेंस में है, इनको कभी कैंसर नहीं होगा, बैलेंस में नहीं। होमियोस्टेसिस, आपकी बॉडी बैलेंस में, जितने नए कैंसर के सेल बने, आपकी जो इम्यून सिस्टम है उसे उतनी मार दी। साल बदल के 2 साल। अब इन्होंने एकदम से 18 साल की उम्र में गए जिम के बाद, तुम 3 गिलास दूध लिया करो रोज। पहले नहीं लेते थे, कभी दही वही ले लिया 3 गिलास। अब इनकी डाइट चेंज हो गई, अब 3 गिलास दूध लेने लगे। तो इनके वो कैंसर सेल थे कितने बन रहे थे रोज? 1,000, 10, 100,000 में से 1,000 नहीं बनते। अब 1,000 के जगह 5,000 बनते। और बॉडी मारती थी 1,000, मतलब बॉडी 2,000 मारती थी, 3,000 तो फिर एक्स्ट्रा हो गए। 100 के 103 हो गए, 2 दिन में 106 हो गए, 3 दिन में 109 हो गए। अब इनका जो कैंसर के सेल हैं बढ़ने, मतलब 6 महीने में 1 लाख से 2 लाख। क्या आपको बात समझ में आ रही है? सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात यही है आज के बारे में। तो इसको कहते हैं कैंसर प्रमोशन। ये IGF-1 हार्मोन फाउंड इन एनिमल प्रोटीन इज ए लीडिंग कंट्रीब्यूटर। इसकी वजह से आपकी ग्रोथ बढ़ती है। वो जो नॉन वाले मैंने बात बताई, वही वाली बात है, क्योंकि आपने गाय का या अंडा खाना शुरू कर दिया। जैसे मैंने एक की जगह 2 अंडा खाना शुरू किया, एक की जगह 2 गिलास दूध लेना, फिर रात को 3 गिलास दूध। आई इंक्रीज माई प्रोडक्शन ऑफ कैंसर सेल्स। फिर ये तीसरा स्टेप होता है प्रोग्रेशन। अब इसमें से मान लो इनके 30,000 कैंसर के सेल थे, और एक कैंसर के सेल जाके इनके कोलन में चिपक गया। ये कोलन की लाइनिंग थी, आके रुक गया थोड़ी देर के लिए। या चेस्ट में, लंग्स में, जो स्मोक करते हैं वो लंग कैंसर, या ब्रेस्ट कैंसर लेडीज के लिए, वो जाके थोड़ा चिपक गया, थोड़ी देर के लिए रुका, और वो थोड़ी देर में ही उसकी ब्लड वेसल बन गई। जैसे आपका जो मूंग का दाल है, उसको जो आप स्प्राउट करते हो, पानी में भिगोते हो, बॉम्ब रखते हो, तो अंदर से छोटी सी जड़ निकल आती है, तो कहते हैं स्प्राउटेड मूंग खा रहे हैं। 2 पत्ती निकल आती है, ऊपर नीचे थोड़ी जड़ निकल आती है। तो अब तो वो पौधा हो गई, मानो मिट्टी में रखा है, अब तो जड़ उसके लिए खाना सर्व कर रही है। तो उसी तरह से आपका कैंसर जो चिपक गया आपके कोलन में, उसकी जड़ बन गई। जड़ बन गई तो अब मतलब ब्लड वेसल बन गई, अब तो उसको सप्लाई मिलने लगी, आपका ट्यूमर शुरू हो गया। तो ट्यूमर को भी 8-10 साल लगते हैं बिफोर इट इज डायग्नोजेबल अंडर एक्सरे और समथिंग। दिस इज हाउ कैंसर